जय हिंद बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर ए के। एंड हम अभी लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का, वो भी एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल। और यहाँ पे हम ये सीरीज न्यूमेरिकल्स की ग्रेविटेशन चैप्टर की वो हम एंड करेंगे। इसके बाद जो सीरीज शुरू करेंगे वो हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की शुरू करेंगे। और तब तक हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, कैलकुलेट करो, प्रैक्टिस करो, तब तक हम ये सॉल्व करते हैं। चलो देखो, लास्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया है। मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। अर्थ निकाल लेते हैं। ये तुम्हारी आ गई अर्थ। इसका मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। अब क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। लास्ट टाइम एग्जांपल में मून लिया था, ये बार सन लिया है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, अब देखो ये तुम्हारा आ गया सन। अब इनके सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। ऑलरेडी मीटर में दिया है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, मतलब अर्थ जो फोर्स लगाएंगी सन पे और सन जो फोर्स लगाएगा अर्थ पे, वो फोर्स दिया है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन्स। इतने फोर्स से वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन करेंगे, बराबर। अब व्हाट इज द मास ऑफ सन, हमको मास ऑफ सन कैलकुलेट करना है। वो हमको अनडिफाइंड या फिर डिटरमाइन नहीं किया है, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो अब देखते हैं, ये जो एग्जांपल है वो एग्जैक्टली प्रीवियस एग्जांपल जैसा है। लास्ट एग्जांपल में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड किया था, इसमें मास ऑफ सन फाइंड करना है। अब देखो, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला लगेगा, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये जो m1 है वो मैं मास ऑफ अर्थ को दे दूंगा, m2 जो है वो मास ऑफ सन को दे दूंगा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सन अपॉन डी स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना दिया है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन्स, बराबर। कैपिटल जी हमको पता है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24, बराबर। अब दिया क्या है देखो, मास ऑफ सन, वो तो दिया नहीं हमको, वो कैलकुलेट करना है, तो हम मास ऑफ सन को वैसे ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, बट एक्चुअली वैसे करना नहीं है। तो क्या दिया है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इसका ब्रैकेट स्क्वायर है। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व मत करते रहना, बहुत डिफिकल्ट जाएगा वो। अब क्या करेंगे, मास ऑफ सन फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22। अब देखो 1.5 इंटू 1.5 वो क्या आएगा तुम्हारा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 को तो हम वैसे ही लिखेंगे, 11 इंटू 2 वो हो जाएगा 22, बराबर। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ये इतने टर्म से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, बराबर, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24, और ये मल्टीप्लाई में आएगा नहीं, ये इक्वल टू आएगा ms, दैट इज मास ऑफ सन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब बराबर लिखा है ना, हाँ यहाँ पे 6 लिखना भूल गया, सॉरी माय बैड, इंटू 6, रुको अच्छे से लिख देता, इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24। अब बराबर है, देखो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22, ये आ गया तुम्हारा फोर्स, ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया जी, और ये आ गया मास ऑफ अर्थ। पॉइंट क्या करना है, मास ऑफ सन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 इंटू 2.25, इसका अगर हम प्रोडक्ट निकाले तो वो आता है 7.875, बराबर। कैलकुलेट करके देखना, कमेंट सेक्शन में मुझे पूरा कैलकुलेशन चाहिए, करके बताओ। चलो
अब देखो 10 टू द पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22। अब 10 10 कॉमन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर का जो होगा वो एडिशन होगा। तो 10 टू द पावर 44 आ गया। अपॉन में क्या लिखेंगे 6.67 इंटू 6। इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो वो 40.2 आता है मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 टू द पावर -11 10 टू द पावर +24, इनका होगा सब्सट्रैक्शन। अब देखो 10 तो वैसे ही लिखेंगे, 24 -11 वो कितना आएगा तुम्हारा, 24 -11 वो आएगा तुम्हारा 13, बराबर। अब याद देखो ये जो 40.2 है, ये 40.2 को मैं क्या करूंगा 4.02 लिखूंगा। मतलब क्या कि ये जो पॉइंट है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा 7.875 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 44, बराबर। अपॉन में ये आएगा 4.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर क्या आएगा 14 आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया मैंने डेसिमल पॉइंट, तो वो पावर में एडिशन होगा, तो 10 टू द पावर 14 आएगा। अब याद देखो ये 4.02 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 4 लिख सकता, बहुत निग्लिजिबल वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 4 लिखूंगा, तो ये आ गया तुम्हारा 4, बराबर। अब क्या करो, ये 10 टू द पावर -14 सॉरी 10 टू द पावर 14 है, ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस होगा। अब देखो 7.875 डिवाइडेड बाय 4, बराबर, ये मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 44 -14। अब क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1.96 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30 आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा मास ऑफ सन, और ये आएगा केजीज में। देयरफॉर मास ऑफ सन इज 1.96 इंटू 10 टू द पावर 30 kgs, बराबर। देखो बच्चों हमारा आंसर आ गया है, एंड हियर वी आर गोइंग टू एंड दिस ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल सीरीज। अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, बराबर। तो चलिए ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए टॉप टू बॉटम, पूरा वीडियो 1 से लेके वीडियो लास्ट जो भी है, पूरे न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखिए। अगर कुछ नहीं समझता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टॉपर फिजिक्स करके मेरा अकाउंट है, वहां पे मुझे डीएम करिए, पूछिए आपके डाउट्स, हम वहां पे भी बातचीत करेंगे। क्या डाउट्स है वो सारे पूछेंगे, सारे क्लियर होंगे बच्चों आपके सारे डाउट्स। बोर्ड रिलेटेड कुछ क्यूरीज है, टॉपिक्स कैसे लर्न करना है, कैसे कंसेप्ट को एनालाइज करना है, आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ A to Z मैं आपको गाइड करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, एंड बेल आइकॉन बजा देना, और आपके सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।